सोशल मीडिया पर एक बात चर्चा में चल रही है कि नरेंद्र मोदी राम के अवतार हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि चाय के दुकान पर हमें मिले। विभूति जी, क्या आप इस मत से सहमत हैं? देखिए, भगवान राम जो हैं और उनकी तुलना मोदी जी के साथ, तो मोदी जी राम के अवतार हैं या जो भी है, एक चलिए ये एक चर्चा का विषय है, लोगों की मान्यता का विषय है, अपनी अपनी बातें हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, 10-12 साल पहले कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी और बड़े बूढ़े बुजुर्ग, बड़े भक्ति भाव वाले लोग, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष हैं? अवतारी पुरुष हैं। और ये बात देखिए, मुझे भी उस समय आश्चर्य लगा। लेकिन देखिए, 3 बातें हैं। एक तो मोदी का व्यक्तित्व है, सनातन का काज, राम काज, अखंड भारत। इन 3 चीजों से आप वाकई समझ पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अवतारी पुरुष हैं। अवतारी पुरुष हैं। क्या आप सहमत हैं क्या? जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अवतारी पुरुष उनको माना जाता है और जिस तरीके से सनातन को वो फॉलो करते हैं या धर्म को लेके जो वो बात करते हैं, तो बेशक मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उनके राज में हम राम राज को एक बार देख सकते हैं। तो जो ये बातें हैं मैं उससे सहमत रखती हूँ। अच्छा, कशिश, आपको लगता है कि राम और कृष्ण को नहीं देखे, लेकिन लगता है कि राम के अवतार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमने राम जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, किसी भगवान को नहीं देखा। हमने उनको हमेशा मन के नज़रों से देखा है। लेकिन हम मोदी जी को देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और उनको देख के हमें अपने भगवान जी की याद बिल्कुल आ जाती है। अवतार लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अवतार लगते हैं। अवतार लगते हैं। आप बताइए। जी, बिल्कुल लगते हैं सर। और मोदी के राज में भगवान राम लला रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी सर हमारे लिए। तो इससे राम अवतार बिल्कुल लगते हैं सर मोदी जी। राम के अवतार हैं? हाँ, बिल्कुल। आप बताएं राघवन। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हमारा देश संस्कृति सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। आज से 35-36 साल पहले जो है रामानंद सागर की रामायण आई थी। आज भी हम जब अरुण गोविल और उसमें जो लक्ष्मण का किरदार निभाए थे, वो हमारे आंख के सामने जब नजर आते हैं तो हमें लगता है कि साक्षात भगवान ही उतर आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे राम के अवतार हो? तो देखिए, इसी परिकल्पनाओं का ना हम कैसे देखते हैं कि हमारे राम को लाने वाले कौन है, हमारे जो है कृष्ण की बात करने वाले कौन है। देश के इतने प्रधानमंत्री हुए लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर किसी ने हाजिरी नहीं लगाई। अच्छा, अब देखिए, सिर्फ मोदी जी गए। तो उस तरीके से हमारे लोग, आप बड़े बुजुर्गों को देखिए, जो है अरुण गोविल को देखते हैं लोग, तो जो 60 साल की हो या 70 साल की वृद्ध महिला भी हो, जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, उससे सहमत है कि राम के अवतार हैं? देखिए, राम के अवतार है कि नहीं है ये तो भगवान ही जानेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो जो भावना उत्पन्न होती है, कि राम बिल्कुल, उसके लिए तो हम यही मानेंगे कि ठीक है, जो हमारे राम को लाए हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, वो जो है ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन है। मैं थोड़ी इनकी बात से डिफर करता हूँ। कल्पनाओं की बात नहीं है, बात तथ्य की है, बात यथार्थ की है। 370 का खत्म होना क्या आसान था? राम मंदिर का निर्माण, इससे पहले कोई दंगा नहीं, कहीं कोई बात नहीं, क्या इतना आसान था ये? नरेंद्र मोदी जहां भी स्पर्श करते हैं वो चीज सफल होता है। पूरे राष्ट्र को देखिए, दक्षिण भारत का उत्तर भारत का एक भेदभाव किस तरह से वो खत्म कर रहे हैं। अखंड भारत की पूरी तरह कल्पना, मतलब जो उनकी ये है, और किस तरह से राम काज हो रहा है पूरे देश में। उसके बाद में आपको एक बात और कहूं, देखिए, अभी ईरान और पाकिस्तान, भारत के शब्दों में कहें तो दोनों जगह हो रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। अब क्या होगा कि पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के कहने पे। विभूति जी, हमको इसी चर्चा हमको इस पर रखना है। चर्चा इसी में है। चर्चा ये है कि पीओके भी मोदी जी भारत में मिला सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी ईरान जैसे जो हुआ है टसल, उसमें पाकिस्तान बहुत कमजोर पड़ने वाला है। अवतारी पुरुष ही कर सकता है, पीओके भी भारत में आ सकता है। ये मैं कहना। देखिए, ये साफ तौर पर कुछ लोग थे जो कि चाय के दुकान पर और ये चर्चा कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पर लगातार बातें सामने आ रही है, चर्चा का विषय बना हुआ। हमने चाहा कि इनकी राय जानी जाए। ये भी सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं राम के अवतार हैं।